यह संसार शक्तियों का रहस्यमय युद्ध स्थल है और मेरे निजी महाभारत जीवन में शक्तियों का रहस्यमय खेल चलता ही रहा है। मैंने मारन और बचाव की क्रिया को शक्तियों को संचालित होते हुए काफ़ी स्पष्ट देखा है, समझा है। यही कारण है कि आज भगवान का ज्ञान बाँचने वाले जो कुछ ऊंचे स्तर के साधक संत लोग हैं, जिनकी बातें मानसिक सुकून तो देती है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होती, और कुछ ऐसे बाबा जी का चक्रव्यूह भी है जो किताबी ज्ञान के आधार पर पेड मार्केटिंग के आधार पर समाज को संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं, और समाज उनके चक्रव्यूह में इस कदर उलझ कर रह गया है कि वह शक्तिहीन होता जा रहा है, शक्तियों के खेल को सही से नहीं समझ रहा। चूँकि शुरू से ही हमारे यहाँ यह व्यवस्था बनी रही है कि शक्तियों का ही पूजन करना है, शक्तियों का ही अर्जन करना, और भगवान की सारी क्रियाएं शक्ति से ही संचालित होती है। लेकिन उस शक्ति के बचाव में जो हमारे लिए मान लीजिए गलत शक्तियाँ आ रही है, उसके बचाव में अगर हम सही शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो जो दुष्परिणाम आने वाला है उसमें बचाव हो सकता है, बदलाव हो सकता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। मैं हरिशंकर आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक बार गेम ऑफ पावर को समझाने बताने के लिए। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रही जिसके अलग अलग कंसेप्ट के आधार पर आप समझ सकते हैं कि गेम में शक्तियों का किस तरीके से संचालन होता है। बहुत साल पहले मेरे ज़िंदगी में एक ऐसे साधु आए थे जिन्होंने छिन्नमस्तिके माँ के दरबार में मेरी पात्रता के आधार पर एक ऐसा ज्ञान दिया था जिसका कि मैं अब कभी कभी प्रयोग कर ले रहा था, जहाँ पर कि ये लगता था कि मिसयूज ऑफ पावर का गेम चल रहा है। और ऐसा ही एक खेल मेरे साथ इस बार भी चल रहा था जब मेरे घर परिवार में मेरे एक भतीजा जो है, जवान लड़का जो है, वो बीमार था। चूँकि होता क्या है कि इस तरह की शक्तियाँ या शक्तियों का खेल जो है या ज्ञान जो है लोगों को बताने वाली बात नहीं होती, और लोग जल्दी उस पर विश्वास नहीं करते, समझते भी नहीं हैं, चूँकि इस तरीके का ज्ञान उनके जीवन में आया ही नहीं है। और वो इसी तरीके का खेल चल रहा था, वो बीमार था। मैं कभी कभार जो है उसके ऊपर आने वाली शक्तियों को ब्लॉक करता और उसके बचाव का प्रयास करता, लेकिन ऐसा था कि ये विज्ञान मैं सभी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता और लोग विश्वास भी नहीं करते थे। डॉक्टरी दवा चल रही थी, वो कभी ठीक होता, कभी गड़बड़ होता, कभी ठीक होता, कभी गड़बड़ होता, ऐसे ही चल रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसी परिस्थिति का, उसी कमजोरी का लाभ उठाने के लिए जो है किसी ने शक्ति का प्रयोग भी और उस पर कर लिया। वो शक्तियाँ क्या करती है, कैटलिस्ट की तरह काम करती है। जैसे आपका कोई भी चीज़ जो कमज़ोर है, जो भी चीज़ कमज़ोर है उसके ऊपर वो प्रभाव लाती है और वो कैटलिस्ट की तरह उसको बूम कर देती है, उस प्रेरक का काम करती है, और वो घटना दुर्घटना जो है बहुत बड़े स्तर में दुष्परिणाम के साथ व्यक्त होने लगता है। मैं अपने ऑफिस में था, मेरे पर्स से अचानक जो है पैसा इस तरीके से गिरा था, फेंकाया था, जैसे लगा था कि कोई किसी ने, किसी शक्ति ने पैसा हाथ से छीन कर नीचे गिरा दिया है। और उसी रात जब मैं ऑफिस से घर लौटा था तो मैंने घर पर भी जाना कि एक ऐसे ही किसी इंसान ने, जिसे मैं जानता था कि वो उटपटांग है, उल्टी शक्तियों का मालिक है, उसने मेरे घर से जो है कुछ पैसा मंगवा कर ऐसे ही ले लिया था मेरी माँ से, बिना किसी कारण का। तो ये दो ऐसी घटना उस दिन हो चुकी थी जो मेरे मन को सशंकित कर रही थी। और चूंकि मैं उस समय शक्तियों के खेल को इस तरीके से देख रहा था कि मैं संकेत को समझने लगा था, संदेश को समझने लगा था। सशंकित मन से ही हम लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे, मैं सो भी गया था। तभी अचानक भाभी मेरे पास दौड़ते हुए आई, भयानक रूप से बदहवास चीखती चिल्लाती। उसने जो दृश्य देखा था वो उनके मानसिक रूप पर इस कदर प्रभावित था कि वो बिल्कुल बदहवास थी। मैं दौड़कर जब अपने भतीजे के पास पहुंचा तो देखा कि वो उस समय शांत है, लेकिन उसके पहले उसका पूरा शरीर वगैरह ऐंठ चुका था। और मैं समझ गया कि शक्तियाँ अपना खेल खेल रही है। आधा रात का समय है, इस समय अशुद्ध शक्तियाँ ऐसे भी प्रभावी रहती है। अब मैं उसके बचाव के लिए जो कर सकता था, मैंने सबसे पहला प्रयास यही किया कि मैं उसके पिंड के साथ चिपट कर रह गया, क्योंकि मैं जान रहा था कि जब तक मैं चिपटा रहूँगा तब तक इसके बचाव की जो व्यवस्था हो सकती है होती रहेगी। और इस बीच उसको फिर से अस्पताल ले जाने की व्यवस्था बन रही थी, चूँकि बिल्कुल इमरजेंसी कॉल था। हम लोग जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे थे, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन वो उस समय रात में जो है सोए हुए थे। तो हम लोग जब उनके मकान पर गए, गेट खटखटाया, काफ़ी आवाज़ लगाई, तो अंदर से एक आवाज़ आई कि इस अस्पताल में लेकर चले जाओ। हम लोग उस अस्पताल में लेकर चले गए, लेकिन दूसरा दिन वो डॉक्टर हम लोगों के पास नहीं आए, बच्चे को देखने नहीं आए। और फिर दूसरा रात गुजरना शुरू हो गया, और इस बीच जो है उसकी स्थिति ऐसी थी कि दवा इंजेक्शन लगता था तो बेसुध रहता था, और उसके बाद उठने के बाद वो मानसिक भ्रम में ही जीता था। कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कभी अंधों की तरह बात करता था, कभी बेवकूफ़ों की तरह बात करता था, बातों में तारतम्य नहीं था। मानसिक आघात बहुत ज़बरदस्त था। और मैं उस रात जो है अब शक्तियों को ब्लॉक करने का प्रयास करना शुरू कर दिया।
तो धीरे धीरे उसके शरीर में जो कंपन था, जो अस्थिरता थी, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और वो जो ऊपर से प्रभावी था, जो उसके शरीर में कंपन, वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। और मैंने उस रात में आधी रात आते आते देखा कि वो अब बस कमर के नीचे से जो है हिल रहा है, डुल रहा है पैर। यह एक अजीब हरकत थी, अजीब तरह की प्रक्रिया थी, जिसे मैं काफ़ी नज़दीक से रीड कर रहा था और मैं बिल्कुल जगा हुआ था। दूसरे दिन सवेरे जो है मैंने प्रयास किया कि माँ काली के मंदिर में जाकर मैं अपने पुजारी जी से संपर्क करूं, लेकिन वहाँ से भी वो व्यवस्था नहीं हो पाया, वो कहीं और गए हुए थे। मैं समझ गया कि शक्तियाँ कुछ इसी तरीके से जब फांसती है तो परिस्थिति इस तरीके का क्रिएट होता है कि आदमी के पास जो सहायता शक्तियाँ हैं वो जल्दी नहीं पहुँच पाती है। मैं समझ गया उस खेल को, फिर भी मैं उसके साथ लगा रहा। डॉक्टर दूसरे दिन भी नहीं आया। तीसरे दिन जब डॉक्टर पहुंचा तो तीसरे दिन डॉक्टर के आने के पहले डॉक्टर अस्पताल प्रबंधन ने पूरा प्रयास कर दिया था कि हम लोग बच्चे को आईसीयू में डालते हैं, बच्चा मेरे से दूर हो जाए। और हम लोग, ये व्यवस्था बन रही थी, प्रकृति के द्वारा जो शक्तियाँ कार्यरत थी उसमें ये ऐसी व्यवस्था बन रही थी कि वो बच्चा हमारे से दूर हो जाए, मुझसे दूर हो जाए। लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया और उसको अपने साथ ही चिपटा कर रखा। उसके बाद जो है डॉक्टर तीसरे दिन पहुंचा और वो अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है, कह रहा है कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरा कोई पेशेंट भी यहाँ है। हम लोगों ने कहा कि उस रात तो आपने ही कहा था कि इस अस्पताल में लेके जाओ, मैं कल देखने आऊँगा। तो बोले कि नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। मैं समझिए कि पूरा का पूरा खेल ही जो है गड़बड़ चल रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त प्रयोग हो चुका है और इससे बचना जो है, बचाना बहुत भारी बात है। मैं जो प्रयास कर रहा था अपने स्तर से, उससे उसका बचाव तो हो रहा था, लेकिन पूर्ण बचाव की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। तभी मेरे परिवार के कुछ सदस्य जो बाहर रह रहे थे वो लोग भी हम तक पहुंच गए थे। और इस बीच में क्या है कि हमारे पास एक रक्षा कवच था जो फिर से उसे पहनाया गया, उसके गले में डाला गया। और इस रक्षा कवच के डलने के बाद ही उसके ऊपर जो शक्तियों का दुष्प्रभाव था वो कम से कम तर होने लगा। और अब हम लोग वहाँ उस अस्पताल के चक्रव्यूह से भी निकल गए, दूसरे डॉक्टर के पास भी पहुँच गए। उस डॉक्टर ने 3 दिन के अंदर ही उसका ठीक ढंग से इलाज भी कर दिया। हम लोग शक्तियों के खेल को देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन पूरा का पूरा सूत्र सभी लोगों के पास नहीं था, इसलिए लोग कंफ्यूज भी थे। मैं समझ रहा था कि ये क्या खेल चल रहा था और किस तरीके से ये व्यवस्था बन रही थी। चूँकि माँ भगवती की ऐसी व्यवस्था है, उनका ज्ञान ऐसा रहा है कि 20 साल उनकी विद्यालय का मैं ऐसा विद्यार्थी रहा हूँ जिसने कि प्रैक्टिकल अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी के ऊपर ही सारा कुछ देखा समझा है, इसलिए मैं घायल भी हूँ। मैं समझ गया उस खेल को, उस कवच के आने के बाद जो व्यवस्था बनी थी। लेकिन शक्ति का दुष्प्रभाव ऐसा था, प्राण तो बच गया, लेकिन उस शक्ति के दुष्प्रभाव से उसके शरीर में एक ऐसा बीमारी जनरेट कर गया जिसके लिए उसको कई साल तक दवा खाना पड़ा। तो मैंने अपने विवेचन से कुछ ऐसे रहस्यों को आज आप लोगों तक इसलिए पहुंचाया। मैं बिल्कुल घायल अवस्था में, उसके बावजूद मैं ऐसे खेल को, दुष्प्रभाव को, भगवान की शक्तियों के खेल को आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार इसलिए कर रहा हूं कि हर एक इंसान शक्तियों के खेल को समझे और अपने ज़िंदगी में इसको इतना शेयर करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए कि अगर किसी के साथ में कुछ इस तरीके का मिसयूज ऑफ पावर चल रहा है, कहीं कोई शमशान साधक, बाम मार्गी या उल्टे पुल्टे शक्तियों का खेल खेलने वाले लोग उसके साथ गलत क्रिया कर रहे हैं, तो उससे उसका बचाव हो सके। आप लोग भी जुड़े रहें, जोड़ते रहें, मानव हित में कार्य करते रहें, शेयर करते रहें। सब्सक्राइब के द्वारा चैनल को अप्रिशिएट कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। धन्यवाद। विश्वास कर वीडियो देखने के लिए। धर्म हित, मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता रामा।